एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जिस टॉपिक पे बात करें वही मसला निकल आता है। यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सूरत हाल। पिछले 5 माह से खिलाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली, यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू बना हुआ है। दूसरी जानिब से साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ कहते हैं कि कप्तान बाबर आजम, जी हाँ वही कप्तान जो इस वक्त वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं, वो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को मैसेज या कॉल करते हैं तो उनका जवाब ही नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रात इंटरव्यू में ज़का अशरफ ने कहा है कि मुझे बाबर आजम की जानिब से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू जो पिछले 4 माह से इशू बना हुआ था, उसको हल करवाने में इंजमामुल हक यानी कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अहम किरदार अदा किया था। दूसरी जानिब अब कुछ स्क्रीनशॉट्स और कंपनी की डिटेल्स सामने आई हैं, यानी कि याजू इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके को ऑनर में से पाकिस्तान के विकेट कीपर यानी कि मौजूदा टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जबकि चीफ सेलेक्टर और साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक और तलहा रहमान नामी शख्स शामिल हैं। इससे हट के अगर बात करें टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, वर्ल्ड कप में अब तक टीम 6 मैच खेल चुकी है, सिवाय नीदरलैंड्स और श्रीलंका के बाकी किसी भी टीम से नहीं जीत सकी, हत्ता के अफगानिस्तान से भी हार गई। बाकी इशू तो डिस्कस होते रहेंगे, लेकिन हम बात करेंगे याजू इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की, जो कि एक प्लेयर एजेंट कंपनी है। मुबैना तौर पर उस कंपनी के मालकान में मोहम्मद रिजवान, इंजमामुल हक और तलहा रहमानी शख्स शामिल हैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान ने एक स्टोरी ब्रेक की है, उसमें उसने बताया है कि टीम के अक्सर खिलाड़ी याजू इंटरनेशनल कंपनी के साथ मुंसलिक हैं। उनके साथ मुआहदा होने की वजह से उन्हीं को टीम में शामिल किया जाता है। जो खिलाड़ी उस कंपनी के साथ यानी कि याजू इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के साथ मुआहदा नहीं करता, उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। जिस तरह से उन्होंने एक फास्ट बॉलर की मिसाल दी है, यानी कि जो कि पिछले 1 साल से फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था, उसको टीम में शामिल कर लिया गया है। जबकि एक स्पिनर यानी कि अम्माद वसीम का भी जिक्र किया, जिसको परफॉर्मेंस होने के बावजूद टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपनी स्टोरी में यह भी बताया कि वर्ल्ड कप में जाने से कबल खिलाड़ियों ने बोर्ड को ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। गुज़श्ता रात एक और इंटरव्यू आया, वो था चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, इस मामले की तहकीकात करवाएंगे और इंजमामुल हक से इसका रद्द अमल लेंगे। दूसरी जानिब ज़का अशरफ का यह भी कहना था कि ऐसा लग रहा है कि टीम की सिलेक्शन में भी पीछे से उनका किरदार था। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर इंजमामुल हक उस कंपनी के मालकान में से शामिल हैं और चीफ सेलेक्टर भी हैं, जिस तरह से मुबशर लुकमान ने ये स्टोरी ब्रेक किया है या जिस तरह से जिस अंदाज से उन्होंने बयान किया है, तो इसमें तो साफ नज़र आता है कि टीम की सिलेक्शन में भी उनका किरदार था, जिस तरह से ज़का अशरफ साहब ने ये बात की है। अब बात करते हैं आज से कुछ दिन कबल की पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के होस्ट फ़ख्र आलम ने एक प्रोग्राम में कुछ बयान किया था, जिसमें उन्होंने इसी पॉइंट की तरफ मुतवज्जे कराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने स्टोरी को मुकम्मल बयान नहीं किया था। हाँ, इतना ज़रूर कहा था कि हम इस वर्ल्ड कप के बाद इस स्टोरी को बयान करेंगे। उन्होंने कुछ इस अंदाज में इस स्टोरी को बयान किया था, वो ये था, जब भी हम टीम पर या खिलाड़ियों पर तनकीद करते हैं तो कुछ मखसूस अकाउंट हम पर धावा बोल देते हैं। जब हमने उस अकाउंट्स की तहकीकात करवाई, हमारे कुछ दोस्त साइबर क्राइम में हैं, उनसे तहकीकात करवाएं, तो उन सब के पीछे एक ही बंदा, एक ही कंपनी ऑपरेट कर रही थी। टीम इस वक्त वर्ल्ड कप में मौजूद है और टीम वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस दे और मैच जीते और कम बैक करे वर्ल्ड कप में। हम वर्ल्ड कप के बाद इस पर बात करेंगे। उन्होंने तो उस कंपनी का नाम नहीं लिया और ना कंपनी की इस खबर को ब्रेक किया, लेकिन मुबशर लुकमान ने इस खबर को ब्रेक भी किया और तहलका भी मचा दिया कि किस तरह से खिलाड़ी बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे या फिर बोर्ड उनके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुआहदा या उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहा था। जब खिलाड़ी और पीसीबी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे थे, यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुआहदा नहीं हो पा रहा था, तो पीसीबी की जानिब से नुमाइंदा बनकर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक खिलाड़ियों के पास गए और उनसे मुलाकात की और उनके दरमियान और पीसीबी के दरमियान मुआहदा करवा दिया। यूँ अगर दूसरी जानिब देखें तो इंजमामुल हक उन्हीं खिलाड़ियों की
एजेंट कंपनी के मालिक हैं और दूसरी जानिब वो पीसीबी की जानिब से नुमाइंदा बनकर खिलाड़ियों से मुज़ाकरात कर रहे थे, यानी कि ये मफादात का टकराव था। पीसीबी से इंज़मामुल हक तकरीबन 25 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। दूसरी जानिब उस कंपनी के भी मालिक हैं। उन कामयाब मुज़ाकरात के मुताबिक पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान मुआहिदा तो हो गया, लेकिन साइन नहीं हुए थे, जिसकी वजह से गुज़श्ता 5 माह से खिलाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली। उस मुआहदे के मुताबिक पीसीबी आईसीसी की रेवेन्यू में से 3% अदा करेगा और साथ में खिलाड़ियों के तकरीबन 202% तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया। खिलाड़ी हैं तो पीसीबी है और पीसीबी है तो पैसे हैं। वो तो चलो ठीक है, खिलाड़ी जितना पैसा लेते हैं क्योंकि वो खुद ही कमाते हैं, पीसीबी को भी देते हैं और पैसा लेके भी आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए। परफॉर्मेंस इस वक्त टीम की ऐसी है कि वर्ल्ड कप में अब तक 6 मैच खेल चुकी है और 2 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं, हत्ता कि अफगानिस्तान से भी हार गए हैं हम। जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर नखरा कैसा।